क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू। इसमें पहला ही क्वेश्चन है ये। तो बस सिंपल वैल्यू, पावर का मतलब है उतनी बार मल्टीप्लिकेशन, तो 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 ये हो गया 5/7 के पावर 3। तो बस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आ गया। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक पार्ट है 4 की पावर -2, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 की पावर 2। अब कर देंगे बस 1 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 4। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफाई में पहला पार्ट है 12/13 की पावर 6 इंटू 12/13 की पावर -5। तो नहीं, माइनस नहीं, प्लस की 5 है, माइनस नहीं है, दोनों प्लस की पावर है। अब इनके बेस सेम है, तो बेस सेम का मतलब है, और अगर बेस सेम है और बेस मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएंगे। 12/13 6 + 5 से हो गया 6 + 5 11 से हो गया 12/13 की पावर 11। इसे बस सॉल्व कर देंगे आगे। ठीक है। मतलब अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो फिर पावर ऐड होंगी, रूल है। अब अगला सिंप्लीफिकेशन अब आएगा इवेल्युएट। थर्ड है इवेल्युएट। इवेल्युएट में क्या करेंगे, क्वेश्चन है 1/5 -4 इंटू 5/2 -3। ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि दोनों पावर माइनस में, तो इसे पॉजिटिव कर लेंगे। तो 5 ऊपर 1 नीचे, ये पावर होगी पॉजिटिव की +4 इंटू 2 ऊपर, मतलब रेसिप्रोकल करके ना पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। हो गया 5/1 की पावर 4 और 2/5 की पावर 3। तो अब इसे सिंपल कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 बार इंटू। अब इसमें ऐसा नहीं कि इसकी पावर ऐड कर दें, क्योंकि ये दोनों बेस अलग अलग हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम। अब इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 3 पावर थी, और 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये 3 5 से ये 3 5 कट गए, बचा ऊपर एक 5 3 2, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे कितना बचा, कुछ नहीं। तो बस इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया इवेल्युएशन में। अब अगला है सिंप्लीफिकेशन, फिर से ही फोर्थ सिंप्लीफाई। ऐसे होंगे सब, एक पार्ट करके दिखा देगा, बाकी अगर इसमें डाउट हो तो उसका बता दूंगा। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन है 5/6 -1 ब्रैकेट के बाद -2। अब इसमें क्या है कि इससे एक नया रूल हमें सीखने को मिला कि अगर ब्रैकेट के पास ऐसे पावर है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये हो गया 5/6 -1 इंटू -2, ये हो गया -2, वो प्लस का 2, तो 5/6 की पावर 2 ये हो गया। ठीक है। अगर ब्रैकेट के पास ऐसे पावर है जैसे इसमें है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होंगी। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड होंगी। ठीक है। 2 रूल पढ़ लिए। तीसरा सिंप्लीफाई। अब हम एक और सिंप्लीफाई में एक और रूल पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर इसमें तो फिफ्थ सिंप्लीफाई। इसमें है 3/7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3/7 की पावर -1। अब इसके बेस सेम है, और अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर माइनस होंगे। ये हो गया 3/7 की 4 -1। तो अगर बेस सेम हो डिवाइड में तो पावर माइनस होंगी। एक और रूल पढ़ लिया, तो ये हो गया 3/7 की पावर 5। 4 -1 4 + 1 5। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होंगी, बेस सेम है डिवाइड में तो पावर माइनस होंगी, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो वो मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है। अब डिवाइड वाले सिंप्लीफाई में एक है 2 -1 इंटू 3 -1 डिवाइड बाय 6 -2। तो इसमें तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 3
ठीक है, ये क्या हो गया 6 और ये पावर हो गया -2 डिवाइड बाय 6 की पावर -2। बेस सेम है, पावर माइनस होगी -2 -2। ठीक है, नहीं इसमें गलती होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसे ऐसे ले लेंगे। ये है ना 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 डिवाइड बाय 6 की पावर -2। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 की पावर -1 मतलब 1/2 की पावर 1 इंटू 1/3 की पावर 1, ये हो गया डिवाइड बाय 6 की पावर -2, सब ऐसे ही रखेंगे। तो क्या हो गया 3 2 जा 6, तो ये 1/6 और 1/6 मतलब 6 की पावर -1। अगर 1/6 है उसका मतलब 6 की पावर -1 डिवाइड बाय 6 की पावर -2। अगेन बेस सेम, डिवीजन तो पावर माइनस होंगी, तो -1 -2, तो हो गया 6 की पावर -1 + 2 और 6 की पावर 1, तो आंसर आ गया 6। ठीक है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन है व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई टू व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई टू 5/9 टू गेट 5/9 इंटू -1। तो इसमें क्या है व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई टू इतना टू गेट इतना, तो कर देंगे, जो निकालना होता है उसे बोल देते हैं x। तो 5 की पावर -9 इंटू 3 इंटू क्या x टू गेट 5 की पावर -1। ठीक है, अब ये x यहाँ मल्टीप्लाई में है, हाँ मल्टीप्लाई में है ना, अब x इक्वल टू हो जाएगा 5/9 की पावर -1 डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड 5/9 की पावर -3। ठीक है, अब x इक्वल टू वही बेस सेम, डिवाइड में पावर माइनस, तो 5/9 की पावर -1 -3 ये हो गया। ठीक है, अब अगला है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू इतना टू गेट इतना, तो वही है, ऐसा है व्हाट वी मल्टीप्लाई टू इतना, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसे ले, क्या के लिए, इसके लिए, तो वही x इधर रखेंगे, ऐसे उधर जाके डिवाइड हो गया। अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो ऐसा होगा x इक्वल टू 11/9 डिवाइड हो गया 9/11 से की पावर -1 से। और इसकी पावर -1 से +1 करने के लिए 11/9 डिवाइड बाय 11/9 की पावर 1। अब इसे क्या करेंगे, अब ये आ गया क्या हमारा 11/9 डिवाइड बाय 11/9, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 11/9 इंटू 9/11, तो इससे कट गया, तो ये प्रोसीजर ऐसा ही है इसका, वही सब में सेम। अब अगला भी ऐसा ही है व्हाट नंबर शुड यू डिवाइड 6/7 रेज़ टू द पावर -3 सो एज टू ऑब्टेन 7/6 रेज़ टू द पावर -1। शायद उसमें ब्लर था तो मेरे को दिखाने की, जो भी पावर होगी मैं प्रोसेस बता दे रहा कैसे होगा, उस हिसाब से कर ले रहा। सो एज टू ऑब्टेन दिस व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड, तो इसमें से क्या डिवाइड करेंगे, तो x डिवाइड करेंगे कि ये आ जाए। अब ये डिवाइड x करेंगे ना, तो ऐसे लिख लेंगे 6/7 की पावर -3 इंटू 1/x, डिवाइड है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इक्वल टू 7/6 की पावर -1, बाकी सब सेम है ऐसा कैसा। अब अगला भी सेम ऐसा ही, वो शुड डिवाइड बाई 25/45 या 15 जो भी है टू गेट 4/5 वही है, डिवाइड बाई x 1/x से मल्टीप्लाई, सेम ऐसा कैसा। अगला क्वेश्चन है फाइंड x में 12/13 की पावर -10 डिवाइड बाई 12/13 की पावर -2 इक्वल टू 12/13 की पावर 2 -4x। अब इन सब के बेस सेम है ना, तो पावर को हम एक दूसरे के उसमें लिख सकें, मतलब बेस छोड़ के ऐसे 1/-10 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू, ये क्या है 2 -4x। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं बेस को इग्नोर करके, क्योंकि सबके बेस तो सेम ही है। ठीक है ना, फिर लास्ट में उस बेस को लिख देंगे जब आंसर आएगा कि 12/3 की पावर इतनी आ गया है ना, तो इसे सॉल्व कर लेंगे बस, हो गया -10 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -4x। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सोल्व हो जाएगा, बाकी तो सब अब कैलकुलेशन ही है। अब इसमें अगर कोई ऐसे बेस सेम ना हो के वैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके बेस सेम कर लेंगे। ठीक है,
अगर कोई वैसे नंबर है तो उसका ऐसे पावर बना लेंगे।